क्या आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहां मौत आपका इंतजार कर रही हो? ये कहानी है वेस्ट बंगाल के डाउ हिल्स की कहानी, जहां घूमता है बिना सर वाला लड़का। तो वेस्ट बंगाल के पहाड़ी में एक रोड है जहां दिन में भी रात जैसे अंधेरा रहता है, दिन में भी रात जैसा अंधेरा। क्योंकि वहां जो पाइन के चीड़ के जो पेड़ हैं इतने घने हैं, इतने घने हैं कि धूप को नीचे तक पहुंचने के लिए भी जगह नहीं मिलती। और उस रोड को वो इतना डरावना जगह है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और वो लोग उस जगह का नाम नहीं लेना चाहते। उस जगह का नाम ले लिया तो समझो अपशगुन मानते हैं, और उस रोड को कहते हैं डेथ रोड। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो लकड़ी काटने वाले हैं, वुड कटर, उन लोगों ने देखा है एक ऐसा लड़का जो पुराने यूनिफॉर्म में है स्कूल के, और वो पीछे से आवाज दे रहा है, और जैसे कोई पीछे मुड़ के देखता है वो गायब हो जाता है। तो जब कोई उसके करीब जाता है और जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो इतना तेज भागता है कि उसको पकड़ना, ये समझ लो कि बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। रफ्तार इतनी है रफ्तार इतना तेज है, और सबसे डरावना ये है कि उसका सर उसके कंधे के ऊपर नहीं है। और वो जो लड़का है वो इतना तेज भागता है कि उस घने जंगल में गायब हो जाता है। और ये समझ लो कि जो भी उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। अच्छा, जो उसके पीछे गया उसका कोई पता ही नहीं वो चला। कभी वापस ही नहीं आया, या फिर जो वापस आया उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब, और वो इंसान लास्ट में सुसाइड कर लेता है। अपने आप सुसाइड। उनकी मेंटल हालत इतनी खराब होती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो डेथ रोड है, इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक स्कूल मिलता है, वो भी 100 साल पुराना। और अभी तक वो स्कूल है, और स्कूल का नाम है विक्टोरिया बॉयज स्कूल। अब हम आगे ये बात करेंगे कि आखिर इस लड़के का और उस स्कूल का और क्या कनेक्शन है, क्योंकि वो लड़का बार बार उसी स्कूल के यूनिफॉर्म में दिखता है। और जब सर्दियों में स्कूल बंद हो जाता है और वहाँ पे जितने बच्चे हैं वो घर चले जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको अजीब आवाज आती है हमेशा। हमेशा। वहाँ जो कॉरिडोर है उसमें कोई खेल रहा होता है, और रात के टाइम ये सोचो कि रात के टाइम वहाँ पे बिल्कुल रेड कलर का उस कॉरिडोर में मतलब लाइट रहती है, रेड लाइट। और ये ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो लोकल्स लोग हैं, जो उन लोगों ने देखा है, वो ये देखा है कि दो आंखें रेड कलर की, और वही सिर्फ आंखें उस कॉरिडोर में, और वही जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट होती हैं, और पूरे कॉरिडोर में उसका वो उजाला रहता है। और कोई उस स्कूल में बेंच खिसका रहा है, छोटे बच्चे की हंसने की आवाज आ रही है। तो यही ये अगर मान लो जो वहाँ के लोग हैं इस टॉपिक पे बात नहीं करते, आप वहाँ जाओगे तो इस टॉपिक पे जैसे बात करोगे वहाँ से हट जाएंगे। वो लोग इसको अपशगुन मानते हैं, अच्छा, इस बात को सुनना ही नहीं चाहते। सुनना ही नहीं चाहते। मतलब अगर आपने इस पे कोई बात करी तो कुछ ना कुछ उनके साथ बुरा होता है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ब्रिटिश जमाने में कुछ बच्चे होंगे जो जिनके साथ कोई हादसा हो गया होगा, तो उनकी जो रूहें हैं वो घूमती हैं। लेकिन ब्रिटिश जमाने की बात है, तो 100 साल पुराना स्कूल है, अभी तक आत्माओं को शांति नहीं मिला। अभी तक नहीं मिली। तो ये भी मानते हैं कि जैसे जो बच्चा है जिसका सर नहीं है, शायद वो उस जंगल के रास्ते जब जा रहा था तो शायद किसी शेर ने या तेंदुए ने हमला किया और उसका मतलब उसको खा गया, गर्दन वगैरह काट दिया जो, इसलिए वो इस रूप में दिखता है। बहुत ही डरावनी बात है। और वहाँ जो जाता है उसको पूरा प्रॉपर महसूस होती हैं चीज़ें कि हाँ कुछ है, ऐसा लगेगा जब आप जाओगे
तो आपके पीछे कोई आ रहा है या फिर पेड़ के पीछे से कोई आपको देख रहा है, और वो सबसे पहले वो आपको आवाज देगा, बुलाएगा, आवाज भी देता है आवाज भी देता है, और उसका सर है ही नहीं। और जैसे वो आपको बुलाएगा, आपने अगर पीछे मुड़ के देखा तो फिर आप खेल ही खत्म। आपका मेंटल हेल्थ खत्म, सुसाइड कर लोगे या फिर। और जो उस जंगल से गया है, उसने आवाज दी है, पीछे नहीं देखा है, और आप आकर रात को सोते हो तो आपको आपके कमरे में उस पाइन पेड़ की खुशबू महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई खड़ा है, वो जंगल की खुशबू आती है। जो नहीं देखता उसके साथ भी घटना हाँ, होती है। होती है। मतलब उस रास्ते आप गुजर गए तो समझो कुछ ना कुछ आपके साथ होना है, दिन हो या रात हो, दिन हो कभी या भी। रात हो, कभी। और ये भी है कि अगर मान लो आप उस रास्ते जा रहे हो और आप रास्ता भटक के जंगल में घुस गए, तो जो भी रास्ता भटक के जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। अच्छा, इतनी भी बातें हैं। मतलब वो कभी, मतलब ये समझ लो इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है ये, और कोई वापस नहीं आया। उनकी बस बॉडीज मिलती हैं, लाश मिलती हैं, और उसका कोई सबूत नहीं रहता कि आखिर कैसे हुआ है। कुछ नहीं पता होता, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कुछ नहीं होता, कुछ पता ही नहीं चलता। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और करता हो। नहीं, ये चीजें सोचो ना कि सेम सेम एक होता है ना, एक पैटर्न, उसी पैटर्न पे चीजें चलती हैं। तो आखिर क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ, और क्यों अभी तक उसकी आत्माएं भटक रही हैं, ये अभी भी सवाल बनता है, और ये सवाल पैदा होता है। और अभी भी वहाँ के जो लोकल्स हैं वो क्यों नहीं जाना चाहते, वहाँ उस रास्ते क्यों नहीं जाना चाहते, अभी भी डरते हैं उस रास्ते जाने। बात तो काफी पुरानी है, बहुत पुरानी। अभी तक ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी चल रहा है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन हो।